बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ गया है और कहा जाने लगा है कि सत्ता कभी भी किसी भी तरफ पलट सकती है। आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर से अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए का दामन फिर से थाम सकते हैं। कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मौजूदा बिहार की राजनीति को देखें तो 5 संभावनाएं बन रही हैं। वे कौन सी 5 संभावनाएं हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको वो 5 संभावनाएं बता देते हैं। पहली संभावना, नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएं और सीएम बीजेपी का बनने दें। जी हां, नीतीश कुमार चूंकि एक मजे हुए राजनेता हैं, ऐसे में उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा और एनडीए की ही फिर से सरकार आ रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाने की सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी भी शर्त रख सकती है कि अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, तभी बीजेपी नीतीश के लिए दरवाजा खोलेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि बाद में उन्हें केंद्र में कोई मंत्रालय भी मिल जाए। दूसरी संभावना, विधानसभा भंग हो सकती है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि जेडीयू में टूट देखते हुए बीजेपी नीतीश को अपने पाले में करके विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे और लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। तीसरी संभावना, आरजेडी जेडीयू के 8 विधायकों को अपने पाले में करके सरकार बना ले। जी हां, तीसरी संभावना यह है कि आरजेडी को अपनी सरकार बनाने के लिए 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और ये 8 विधायक जेडीयू या बीजेपी को तोड़कर ही आ सकते हैं, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों में आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16 सीट है। यानी 79, 19 और 16 को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 114 बनती है। मतलब यह कि बहुमत के लिए 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे जेडीयू या फिर बीजेपी में सेंध मारकर ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के अलावा हम और एआईएमआईएम और एक निर्दलीय विधायक को आरजेडी के लिए अपने पाले में करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। चौथी संभावना, बिहार में राष्ट्रपति शासन। चौथी संभावना भी यही बनती है कि एनडीए किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को स्वीकार न करे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सरकार बनाने के लिए तोड़फोड़ करे। इससे बचने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव किया जाए और बिहार में चुनाव तक राष्ट्रपति शासन लगाई जा सकती है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से ही कहा जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी ने कमंडल और मंडल दोनों का राजनीतिक पासा फेंक दिया है और बिहार में ओबीसी तबके को अपनी ओर खींच लिया है, जिसका चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। पांचवी संभावना, नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस छोड़ने की मजबूरी। पांचवी संभावना यह है कि शायद अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही राजनीतिक हवा के रुख को भांप लिया है। उन्हें पता चल गया है कि आने वाले चुनाव में कुछ हाथ नहीं आने वाला। इसलिए पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार परिवारवाद पर खूब हमला बोल रहे हैं, जिसके साथ ही वे एनडीए को संदेश भी दे रहे हैं कि उनका मन अब इंडिया गठबंधन से ऊब चुका है और वे पहले से ही भूमिका बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अभी डू और डाई की स्थिति में है। उसके पास जो संभावनाएं दिख रही हैं वो बहुत ही मुश्किल है पूरा कर पाना। इसलिए आरजेडी मजबूरन जेडीयू को नहीं छोड़ सकती है। ये 5 संभावनाएं या फिर कह सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर मौजूदा बिहार की राजनीति को समझा जा सकता है और इसका रास्ता निकाला जा सकता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं।